ये इक्विटी बिल का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि जो हमारे लड़के बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी परेशानियों के बाद बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पहुंचते हैं, उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, उनके साथ ऐसा कोई शोषण ना हो, वो अपनी पढ़ाई अच्छे से अच्छी कर पाए और अच्छी से अच्छी नौकरियों में बैठे। इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी राजनीति की जो इस समय काफी ज्यादा चर्चा में चल रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस समय चर्चा है पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से एमएलए हैं और वो इस समय काफी हल्ला बोल रही हैं, जीसी के समर्थन में वो काफी ज्यादा शोर मचा रही हैं। पल्लवी पटेल कहना है कि जो भी शोषित वंचित समाज है, अगर यूजीसी नहीं लागू होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। वो कहती हैं कि शोषित वंचित समाज कुछ विशेष जातियों में ही है, लेकिन शायद वो इस बात को ध्यान नहीं दे पा रही हैं कि शोषित का मतलब कोई जाति विशेष नहीं होता है, बल्कि शोषित और वंचित हर जाति में होते हैं। पल्लवी पटेल इन दिनों कुछ विशेष जातियों का नाम लेकर, या ये कहा जाए कुछ विशेष जातियों के समर्थन में उतरी हुई हैं और उन्हीं जातियों के लिए वो संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे बात करें लखनऊ की या बात करें अन्य जगहों की, जहां भी वो जाति हैं, जब भी वो भाषण दे रही हैं तो उन्हीं जातियों के समर्थन में यूजीसी को लागू करने की मांग कर रही हैं। लेकिन जब विधायक बनना था तो पल्लवी पटेल ने यह कभी नहीं कहा कि हमें सिर्फ उन्हीं जातियों का वोट चाहिए जिन जातियों के लिए हम अभी आवाज उठाने वाले हैं, जिन जातियों की हम बात करने वाले हैं। पल्लवी पटेल ने कभी मना नहीं किया कि जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं वो हमें वोट ना दें, क्योंकि हम उनका मुद्दा नहीं उठाएंगे, उनकी बात नहीं करेंगे, उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे, उनका खुलकर विरोध करेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष जाति का समर्थन कर रहा है, कुछ विशेष जातियों का समर्थन कर रहा है, बाकी जातियों को अगड़ा कहकर, सवर्ण कहकर टाल दे रहा है, या इस नाम पे टाल दे रहा है कि वो तो पहले से ही बिल्कुल धन धान्य से संपन्न है, भरे हुए हैं, उनको कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो सवर्ण है, तो इसको क्या माना जाए। और इसीलिए इस समय पल्लवी पटेल का भाषण भी खूब वायरल हो रहा है। दरअसल अब लोग ये आवाज उठाने लगे हैं, ये कहने लगे हैं कि पल्लवी पटेल यूजीसी का नाम लेकर खोखली राजनीति कर रही हैं और शायद वो 2027 के चुनाव के लिए जमीन तलाश रही हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल के पास अपना खुद का जनाधार शून्य है और उसी जनाधार को बढ़ाने के लिए वो 2027 में जमीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं। आपको याद दिला दें कि अभी जब 2022 का चुनाव हुआ था तो उससे पहले पल्लवी पटेल का साथ अखिलेश यादव जी के साथ हुआ करता था, यानी कि उनका गठबंधन अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी से हुआ करता था। लेकिन उसी दौरान बात बिगड़ी और उनका साथ छूट गया। हालांकि पल्लवी पटेल जीत तो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके लिए आगे राहें आसान नहीं दिखाई दे रही हैं और इसीलिए अगर अपनी साख बचाना है, अगर अपने जमीर को जिंदा रखना है, अगर अपनी इज्जत बचाना है, तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा और वही करने की कोशिश शायद पल्लवी पटेल कह रही हैं। ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि वो उसी साख को बचाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल आप सबसे पहले सुनिए उनका यह भाषण, जो बार बार यूजीसी के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रहा है। वो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रही हैं और इस यूजीसी की राजनीति करके वो अपनी राजनीतिक जमीन को पुख्ता करने की कोशिश भी कर रही हैं, मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए उनका ये बयान। ये सिर्फ मेरे और आपके बच्चे की बात नहीं है,
आज आपका बच्चा महज 5 साल का हो सकता है, 6 साल का हो सकता है, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी इस पूरे बड़े समाज के हर बच्चे के लिए है। क्योंकि पढ़ाई अगर एक बच्चे की रुके या 1 लाख बच्चे की रुके, आत्महत्या एक बच्चा करे या 1 लाख बच्चा करे, पीड़ा तो पूरे समाज को होगी। क्योंकि हम बड़े लड़ भिड़ करके, बड़ी दुश्वारियों को झेल करके अपने बच्चों को खेत की मेड़ से निकाल करके उस यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय तक पढ़ने के लिए भेज पाते हैं। और अगर किसी भी कारण से उसकी शिक्षा रुकती है तो उसके बेहतर भविष्य के साथ तो खिलवाड़ होता ही है, साथ में हमारे और आपके सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं। जब बात होती है कि हमारे बच्चे वहां पढ़ने गए, तो आप दूर मत जाइए, अपने गांव का ही हालचाल देख लीजिए। आपके गांव में कितने बहुजनों के, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के, शोषित समाज के बच्चे रहते होंगे। 12वीं पढ़ लेते होंगे तो गिनती करके बताइए कितने बच्चे बाहर दूसरे प्रदेशों में या दूसरे शहरों में जाके उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। एक गांव से 1 या 2 बच्चे निकलते हैं। और जब वो 1 या 2 बच्चा जो निकला है, वो अच्छी शिक्षा पा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रॉस करके जब अच्छे पदों पे बैठता है, तो वो पूरे गांव का नाम रोशन करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तब आप लोग दूर दराज अपने नाते रिश्तेदारियों में बताते हैं कि फलाने का लड़का हमारा भतीजा लगता है, वो IAS हो गया है, वो बैंक में नौकरी पा गया है, वो दरोगा हो गया है, वो डॉक्टर हो गया है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो समझिए कि एक गांव में 50-50 लड़के, लेकिन उसमें से कोई एक निकल करके उन संस्थानों तक पहुंचता है। और जो उन संस्थानों तक पहुंच गया, अगर वहां पर उसका जातिवार शोषण हो करके वो आत्महत्या कर लेता है, तो संपूर्ण समाज, संपूर्ण गांव निराश हो जाता है। ये इक्विटी बिल का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि जो हमारे लड़के बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी परेशानियों के बाद बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पहुंचते हैं, उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, उनके साथ ऐसा कोई शोषण ना हो, वो अपनी पढ़ाई अच्छे से अच्छी कर पाए और अच्छी से अच्छी नौकरियों में बैठे। लेकिन वहां जो पहुंचते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी क्षमता नहीं थी, तुम तो आरक्षण के दम पे आ गए हो, तुम तो पिछड़े हो, तुम तो दलित हो, तुम तो आदिवासी हो। तो अगर ये सवाल हमारी क्षमता पर है, तो मैं आपसे कहती हूं, पहले सवाल उनकी क्षमता पर होना चाहिए जो अपने आप को उच्च वर्ग का कहते हुए इस आजाद भारत में सबसे पहले अपनी क्षमता का औजार दिखा करके इस पूरे देश के तमाम रोजगारों पे, नौकरियों पे अपने आप पे कब्जा करना शुरू करा। और उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार इस देश को चलाया। और 75 साल के इस आजाद भारत में वो देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज इस विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। तो क्षमता का सवाल उन लोगों से होना चाहिए, हमसे और आपसे नहीं, जो खेत खलियानों से निकल के दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी तक विराजमान ही नहीं हो पाए। तो पल्लवी पटेल की इस राजनीति को लेकर, पल्लवी पटेल के इस भाषण को लेकर, पल्लवी पटेल की इस कोशिश को लेकर आपका क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है कि पल्लवी पटेल अपनी साख बचा पाएंगी? क्या आपको भी लगता है कि पल्लवी पटेल इस खोखली राजनीति के सहारे फिर से विधायक बन पाएंगी? और 2027 में जो सपना देख रही हैं, क्या उनका सपना पूरा होगा, या पल्लवी पटेल अब दोबारा राजनीति में सक्रिय रूप में दिखाई नहीं देंगी? इस पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन आप बता दें कि पल्लवी पटेल ने 2022 में इस समय उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य फिर से एक बार सिराथू की सीट से जीत दर्ज करवा पाएंगे? क्या वो एक बार फिर से सिराथू की सीट में सिरमौर अपने सर पर रख पाएंगे? ये आने वाले समय में तय तो होगा, लेकिन इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, आप अपने विचार जरूर रखिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।